स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद, जिनको वो अपने निकाह से पहले कई बार ट्विटर पर भाई भी कहती थी, वो चुनाव हार गए। वो शरद पवार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, 16 राउंड तक आगे थे, 17वें राउंड से ऐसा पीछे हुए कि बीजेपी कैंडिडेट वहां पर चुनाव जीत गए। जिसके बाद उनका खास करके स्वरा भास्कर का आरोप है कि वो हारे नहीं, हराया गया है। 16वें राउंड के बाद जो ईवीएम निकली वो 99% चार्ज थी और उन चार्ज ईवीएम में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वोट निकले। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब साफ है कि जो जनमत था उसको स्वीकारने की जगह स्वरा भास्कर ने ये ब्लेम लगा दिया कि ईवीएम में उनके पति के साथ खेल हुआ है, जिसकी वजह से उनके पति विधायक बनते बनते रह गए। जाहिर सी बात है, ये जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था फहद अहमद ने, फहद अहमद को इतनी बड़ी आसामी तो है नहीं, कोई इतने बड़े बिजनेस टाइकून तो है नहीं कि वो विधानसभा का चुनाव अपने पैसों से लड़ पाते। जो भी उनके पास पैसा था उनकी बीवी का ही पैसा था और बचा कुचा पैसा उन्होंने बाहर से भी उठाया होगा, कुछ उन्होंने डोनेशन भी ली होगी और क्राउड फंडिंग भी ली थी। इसके बाद वो भयंकर पैसा लगाकर चुनाव हार गए और स्वरा भास्कर को बॉलीवुड में वेब सीरीज में काम मिलता नहीं, क्योंकि जो उनका रवैया है वो हार्डकोर इस्लामिस्ट वाला हो चुका है और फिल्म के मेकर्स डरते हैं कि स्वरा भास्कर को लिया तो उनकी फिल्म पिट जाएगी, कोई नहीं देखने आएगा। यही कारण है कि अब बात फ्यूचर की आ चुकी है और अब फहद विधायक भी नहीं बने और अब स्वरा भास्कर ने इस हार को स्वीकारने से बिल्कुल ही मना कर दिया। उन्होंने तो साफ कह दिया कि भैया देखिए, ये हम हारे नहीं है, ये तो हमें हराया गया है और ये जो ईवीएम चार्ज थी यहीं पर पूरा खेल हुआ है। फिलहाल की तो खबर यही है कि फहद अहमद चुनाव हार चुके हैं और स्वरा भास्कर और फहद दोनों को ही ये हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में कितने भी कैंडिडेट लड़े चुनाव तो एक ही आदमी जीतता है और इस सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 90% से ज्यादा रहा। मतलब जितनी सीटें लड़ी उसमें 90% से ज्यादा जीत गए, सिर्फ 14-15 सीटें वो हारे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा जनादेश है और इतना बड़ा जनादेश आज़ादी के बाद के कुछ सालों तक कांग्रेस को ज़रूर मिलता था, लेकिन बीजेपी को मिलना, वो भी महाराष्ट्र जैसे इलाकों में जहां पर बीजेपी कभी थी भी नहीं अब से कुछ साल पहले। यहां पर हमेशा कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे राज्य में प्रेजेंस रखती थी। वहीं कुछ कुछ इलाकों में कहीं शरद पवार की पार्टी और कहीं शिवसेना। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने सबके कोर वोटर को अपना बना लिया, ये केस स्टडी है और ये दिखाता है कि कांग्रेस के गलत फैसले, खास करके गठबंधन से खुद को कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर लेना, इस सब की वजह से भी कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और आज कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है महाराष्ट्र में कि वो भाजपा की 30% सीटें भी नहीं जीत पा रही, जबकि एक वक्त पे अगर पैन महाराष्ट्र कोई पार्टी थी तो वो सिर्फ कांग्रेस थी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।